भगवान गणेश ऐसे भगवान हैं जिनकी ज्यादातर प्रतिमाएं अकेली मिलती हैं, लेकिन सागर के जिला पुरातत्व संग्रहालय में अलग अलग मुद्राओं वाली गणेश प्रतिमाएं स्थापित हैं। यहाँ एक प्रतिमा करीब 800 साल पुरानी है और उसमें विनायक के साथ विनायकी भी विराजमान है। विनायक प्रतिमा चतुर्भुजी है तो विनायकी की दो भुजाएं हैं। विनायकी भगवान गणेश का स्त्री रूप होता है। पुरातत्ववेत्ता कहते हैं कि विनायकी गणेश का शक्ति स्वरूप है। इस तरह की प्रतिमा बहुत कम देखने को मिलती है, जबकि सागर के संग्रहालय में 13वीं शताब्दी की प्रतिमा विद्यमान है। जिला पुरातत्व संग्रहालय के मार्गदर्शक सुजीत पुरी गोस्वामी कहते हैं कि विनायक और विनायकी प्रतिमा है। इसमें विनायकी विनायक का शक्ति स्वरूप है। जिस तरह शिव की शक्ति पार्वती है, वैसे ही गणेश जी के विनायक रूप की शक्ति विनायकी है। जिला पुरातत्व संग्रहालय में ये 8वीं शताब्दी की प्रतिमा विद्यमान है। इसे बांदरी के पास पिठोरिया गांव से लाया गया था। राक्षस भगवान गणपति ने रखा स्त्री रूप। भगवान गणेश का स्त्री रूप विनायकी शक्ति का प्रतीक है। इस रूप को गणेशानी या गजाननी भी कहते हैं। भगवान गणेश ने विनायकी रूप राक्षस अंधक का वध करने रखा था। यह एक मायावी स्त्री का स्वरूप था। अंधक राक्षस का वध करने जरूरी था कि उसका रक्त जमीन पर न गिर पाए। विनायकी ने अपनी सूंड से राक्षस अंधक का सारा रक्त एक ही बार में खींच लिया। विनायकी रूप अष्टमातृकाओं और 64 योगिनियों में से एक माना जाता है। इस रूप की पूजा शक्ति की प्राप्ति और रक्षा के लिए की जाती है। विनायक विनायकी जैसे विनायक हुए गणेश जी और विनायक के लिए शक्ति का स्वरूप माना जाता है, तो वो उनकी एक शक्ति है। जैसे शिव की शक्ति पार्वती, वैसे गणेश की शक्ति विनायकी के रूप में दर्शाया गया है। और ये जो हमारे संग्रहालय जिला पुरातत्व संग्रहालय सागर में जो हमारी विनायकी आप प्रतिमा देख रहे हैं, ये 13वीं शताब्दी की है। ये ग्राम पिठोरिया से प्राप्त हुई है। और इसमें जो आप देखेंगे इसकी जो विशेषता है, इसमें आप प्रतिमा में देखेंगे तो इनके जो आभूषण है, यहाँ आपको विनायकी दिख रही है। और इसमें आप ये देख रहे हैं कि जो आसन में बैठे ललितासन कहलाता है। पद्मासन में भी कई तरह के आसन होते हैं। इसमें एक पद्मासन में ललित आसन ये मुद्रा होगी, ललितासन मुद्रा ये विराजमान है। और जैसे गणेश की प्रतिमा में हमने जैसे एक बार और भी बताया था, तो हमने बता रहे हैं कि गणेश की जो प्रतिमा है, ये अपने देश का जो बांधने का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि गणेश जी की प्रतिमा आपको उत्तर और दक्षिण भारत में आपको बराबर मात्रा में देखने को मिलती है। ये गणेश जी की क्या कहते हैं आपका ये चतुर्भुजी प्रतिमा है। इसमें इसका ये आयुध है और एक इधर इनका एक आयुध इधर मिलेगा, हाथ में इनके मोदक मिलेगा और एक हाथ इनके बाएं कंधे के नीचे हो, विनायकी के बाएं कंधे के नीचे हो स्थापित है, क्योंकि ये ललितासन मुद्रा में इनमें ज़्यादा कुछ विशेष रहता नहीं है। वैसे एक प्रक्रिया से ये गुजर रहे हैं, तो ये विशेषता है। और ऐसी प्रतिमाएँ बहुत कम देखने को मिलती है, क्योंकि गणेश जी अधिकतर प्रतिमा सिंगल प्राप्त होती है और कई रूपों में मिलती है। जैसे नृत्य गणेश मिल गई आपको, उसमें भगवान गणेश नृत्य करते हुए आपको दिखेंगे। कभी कभी मूषक के साथ आपको मिलेंगे। ऐसे करके उनकी बहुत सारी विशेषताएँ हैं। और जो मुख्य विशेषता वो तो सूंड है ही है। और प्रतिमाओं में जो सूंड बनती है वो भी कई तरह की बनती है। एक तो राउंड वाली बनेगी, एक तो सीधी हल्की सी मुड़ी बनेगी, एक पूरी गोल बनेगी। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें बनती हैं।